तो माता सती जी कहती हैं ब्रह्म में 7 गुण होते हैं, राम जी में एक भी गुण दिखाई नहीं पड़ा, फिर मैं कैसे मान लूं कि ये ब्रह्म है। कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकलयनीय भेद, असो की देह धर होए नरे जाहि न जानत वेद। महादेव जी ने खूब समझाया, सती जी नहीं माने, मैं नहीं मानती कि ये ब्रह्म है। महादेव जी कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत विमल मन जेहि धावहि, कहने दिन गम पुराणे आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरी, अवतरवे अपने भगत हित निज, तंत्र रीति रघुकुल मणि। महादेव जी कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत है, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि सिद्ध जो हैं इनका ध्यान करते हैं। ये राम जी ब्रह्म है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी इच्छा से इन्होंने मानव का शरीर धारण किया है। अवतरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यही भगवान हैं, इन्हीं के नाम के बल पर, राम नाम के बल पर मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करता हूँ। इन्हीं के नाम के सहारा से ही मैंने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। इन्हीं का नाम लेने से मैं अजर अमर हूँ। इन्हीं का नाम राम राम दिन रात में जपता हूँ, तब तो अमंगल वेश होने के बाद भी मैं मंगल की राशि हूँ। यही परब्रह्म परमात्मा है, यही मेरे ब्रह्म हैं, मेरे इष्ट हैं। इन्हीं का नाम मैं दिन रात जपता हूँ, यही मेरे राम है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, लाग न उर उपदेश जदपि कहो स्यो बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। महादेव जी ने सती को खूब समझाया, सती जी नहीं मानी। तो महादेव जी कहते हैं, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हुई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। ध्यान रखना, ये चौपाई सब कोई बड़ी सहजता में बोल लेता है। अरे भैया वही होगा जो राम जी की इच्छा होगी, को तर्क वितर्क करे है। लेकिन ध्यान रखना, ये चौपाई कब बोलनी चाहिए? ये तब बोले जब हम खूब पुरुषार्थ करें, खूब मेहनत करें, फिर भी सफलता ना मिले, तब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम निष्क्रिय होकर के बैठ जाएं और कह दें वही होगा जो राम जी की इच्छा होगी। ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। पहले आप मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, और बाद में आप भगवान पर छोड़िए। महादेव जी ने सती को कितना समझाया, जब सती जी नहीं मानी, महादेव हार गए, तब शिव जी कहते हुई हैं सोई जो राम रच राखा। वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। और ऐसा कहकर के भगवान श्री राम जी का नाम जपने लगे। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती हूँ। महादेव जी ने कहा तो जाकर परीक्षा ले लो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो जतन विवेक विचारी, तो किन जाए परीक्षा ले हो। परीक्षा ले लो जाकर के, तो पता चल जाएगा आपको। और सती जी राम जी की परीक्षा लेने चली। और जब चली तो महादेव जी से कहती हैं कि आप भी चलिए। महादेव जी ने कहा हम क्यों चले? सती जी ने कहा हम आपकी पत्नी हैं, जब हम आपके साथ में सब जगह चलते हैं तो आप भी हमारे साथ में चलिए। महादेव जी ने कहा ये कोई जरूरी नहीं है। बात बिल्कुल सत्य है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी बीमार हो जाए तो पति भी इंजेक्शन लगवाए। जरूरी है क्या? अरे आपको इतना सारा बुखार है, फीवर है, तो आप जो इंजेक्शन लगवाइए, आप टेबलेट लीजिए। बेचारे पति को परेशान क्यों कर रही?
तो यहाँ मोह जो है सती जी को हुआ है, ना कि शिव जी को। तो शिव जी बोले जब हमें मोह नहीं हुआ तो हमें क्यों जाए राम जी की परीक्षा लेने, आपको मोह हुआ तो आप जाइए। तो सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चलती हैं और यहाँ महादेव जी भगवान का नाम ले रहे हैं और कहते हैं प्रभु भगवान जैसे रखें वैसे ही रहना चाहिए, कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 मान अपमान सब सहना 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 चाहिए, चाहते या राम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते या राम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और ध्यान रखिएगा चाहे अनुकूलता का क्षण हो प्रतिकूलता का क्षण हो, दोनों में समभाव होना चाहिए। संत कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहनी चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। और ध्यान रखना किसी ने कहा रहना क्या चाहिए, वो तो रहना ही पड़ेगा। जब समय विपरीत आएगा तो रहना ही पड़ेगा। संत जी ने कहा आप तो भगवान के दास हैं, फिर उदास क्यों हो रहे हो, फिर कैसे रहना है। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के,
चाहे गरीब हो, चाहे देश में हो चाहे परदेश में हो, बस ये भाव हो क्या, रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, 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 समता ही चित में उभरना चाहिए, समता ही चित में उभरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। ये सब सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, है कि नहीं। इस संसार में है अनुकूल और प्रतिकूल, ये तो स्थिति हमेशा आते ही रहते हैं, तो समभाव होना चाहिए। महादेव जी के जीवन में बड़ी प्रतिकूलता का क्षण था, सती जी को इतना समझा रहे हैं, सती जी नहीं मान रही हैं। लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बेहस महेश हरि माया बल जान जिए। महादेव जी बैठ करके राम राम जपने लगे, सती जी परीक्षा लेने चलती हैं। सती कहती मैं तो परीक्षा लेकर के ही रहूंगी, आप इन्हें ब्रह्म कह रहे हैं, इनमें तो एक भी ब्रह्म का लक्षण नहीं है, और इन्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं है। राम जी जो हैं ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। क्यों? अब आप यही देखिए, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, ये रो रहे हैं, तो ये पागल जैसी बातें कर रहे हैं। देखो पागल जैसे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं, तो किससे पूछ रहे हैं जरा देखिए। राम जी किससे पूछ रहे थे? पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं। तो सती जी ने कहा मुझे कुछ पागल से भी लग रहे हैं। बताओ, इनसे पूछ रहे हैं, इनसे कोई पूछने की बात है? ये भगवान कभी हो सकते हैं? महादेव जी मन ही मन कहते हैं, सती मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जो पशु पक्षी से पेड़ पौधा से बातें करे, इनकी आवाज को जो सुन सके, इनकी बोली को जो समझ सके, वही तो ब्रह्म है, वही तो भगवान है। पेड़ पौधों की जो भाषा है, इसे समझने वाला ही तो भगवान है। अब आप कह रहे हैं कि ये पागल है, आपको पागल दिख रहे हैं, मुझे तो भगवान दिख रहे हैं। अपनी अपनी तो दृष्टि है। और राम जी वृक्षों से पूछ रहे हैं। किसी ने कहा राम जी ठीक ही तो कर रहे थे। कैसे? किसी की पत्नी मान लीजिए कहीं खो जाए, कहीं गुम जाए, तो पति देव अपनी पत्नी को खोजेगा तो सबसे पहले कहाँ फोन लगाएगा? पत्नी के मायके में। क्योंकि हम माताओं का मुख्य रूप से दो ही स्थान हैं,
एक अपना पिता का घर है, दूसरा पति का घर है। जब तक विवाह नहीं होता तो पिता के घर में, और जब विवाह हुआ तो पति के घर में। तो माताओं का दो ही स्थान है मुख्य रूप से, पिता का और पति का। जब पति के यहाँ से कहीं चली गई तो कहाँ जाएंगी? पिता के घर। और राम जी जब सीता जी को वन में नहीं पाते हैं तो राम जी सबसे पहले सीता जी के भाइयों से ही पूछते हैं। सीता जी के भाई कौन है? संत कहते हैं जितने इस धरती पर वृक्ष लगे हुए हैं ये सारे वृक्ष सीता जी के भाई हैं, क्योंकि सीता जी का जन्म धरती से हुआ है और इन वृक्षों का जन्म भी धरती से होता है। तो सारे वृक्ष जो हैं ये किशोरी जी के भाई हैं। और वन में जब राम जी सीता जी को कुटी में नहीं पाते हैं तो सबसे पहले सीता जी के भाइयों से पूछते हैं, आप बताइए कि सीता कहाँ है? पूछत चले लता तरु पाती। ये राम जी कर रहे हैं, लेकिन सती जी को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सती भगवान की कथा को नहीं सुनती हैं। अब राम जी की परीक्षा लेने जब जाती हैं तो क्या करती हैं? महादेव जी ने कहा विचार करके परीक्षा लेना। सती जी ने कहा बिल्कुल। तो विचार तो खूब करती हैं, विचार में कमी नहीं है, लेकिन जो वह विचार है वह विवेक से शून्य है, उस विचार में विवेक नहीं है। तो क्या करती हैं? सीता जी का रूप बना लेती हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुए चली पंथ ही जेहि आवत नर भूप। बहुत विचार करती हैं, विचार करते करते सीता जी का रूप बना लेती हैं। ध्यान रखना, सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। तो पहले ये बताइए कि इन्होंने जब सीता जी का रूप बनाया तो कि सीता जी जैसी बनी? आचरण आया? नहीं आया। क्यों? आप बताइए, जब सीता जी राम जी के साथ में चलती हैं तो कैसे चलती हैं? आगे आगे कि पीछे पीछे? पीछे पीछे। और जब सती जी सीता बनी तब आगे हुए चली पंथ, और सीता जी हमेशा पीछे चलती हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि आगे राम लखन पुन पाछे, आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी चलते हैं, पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, राम जी के पीछे सीता जी चलती हैं। लेकिन जब सती जी सीता बनी तब आगे हुए चली पंथ थी, राम जी के बहुत आगे आगे चलने लगी। किसी ने भगवान श्री राम जी से कहा, देखिए ना सती माता आपको बड़ा पीछे छोड़ दी हैं, आपको बहुत बुरा लगा होगा नहीं? राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? श्री राम जी कहते हैं मेरा भी एक स्वभाव है। क्या? श्री राम जी ने कहा जो मुझे पीछे छोड़ देता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। सती ने मुझे पीछे छोड़ा है तो मैं सती का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। राम जी सती के पीछे पड़ गए। राम जी देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं। लक्ष्मण देखो माँ कृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विषय कह न सकत कछु, अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा है। असती कपट जाने सुर स्वामी। भगवान श्री राम भी समझ गए कि ये सती जी है, कपट करके सीता बन गई। और लक्ष्मण जी भी जाने गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राम जी थोड़ा और आगे बढ़े, बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े, सती के समीप में पहुंच गए।
सती ने कहा अब तो जरूर कहेंगे सीते सीते तुम कहाँ थी, देखो मैं तुम्हें कितनी देर से खोज रहा हूँ। राम जी ऐसा बोलेंगे, क्यों मुझे छोड़कर चली जाती हो, ऐसा कहेंगे राम जी मेरे पास। लेकिन राम जी ऐसा नहीं बोले। राम जी क्या करते हैं, सती जी के सामने जाकर श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके अपना माथा झुकाते हैं, फिर सती को प्रणाम करते हैं। और जबकि सती सीता के रूप में है, और राम जी क्या करते हैं कि जोर पाने प्रभु की ने प्रणाम, जोर पाने प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम, कहो वे बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहवे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु की हेतु, विपिन अकेले फिरहु की हेतु, कहवे बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहवे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु की हेतु, विपिन अकेले फिरहु की हेतु। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम करते हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामो। ध्यान देना, श्री राम जी अपना जो परिचय देते हैं वह ब्रह्म के रूप में नहीं देते हैं। ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। श्री राम जी कहते हैं मैं अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ, उनका बेटा हूं मैं। सती ने कहा देखो ये तो महाराज दशरथ का नाम ले रहे हैं, ये तो मनुष्य जैसे लग रहे हैं, तब मनुष्य ही है तब तो पिताजी का नाम लेकर परिचय दे रहे हैं। लेकिन इस बात पर फिर संदेह हुआ कि अगर हम मनुष्य हैं तो मुझे कैसे पहचान लिए, अगर ये मनुष्य हैं मनुष्य के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं तो मुझे कैसे पहचान लिए, मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूं। और ये कहते हैं सती बताओ महादेव कहाँ हैं, तो ये मनुष्य नहीं हो सकते हैं। परिचय तो मनुष्य के रूप में दे रहे हैं लेकिन मनुष्य नहीं हो सकते हैं। महादेव जी कहाँ हैं, राम जी पूछ रहे हैं, कहो बहोर कहाँ वृषकेतु, उनकी समाधि कहाँ लगी है, आपको वन में अकेले ही छोड़ दिए और पता नहीं कहाँ भगवान का ध्यान कर रहे होंगे। अरे मैंने गलती की सीता जी को छोड़कर, उन्हें अकेले छोड़ दिया तो राक्षस चुरा करके ले गए, वही गलती महादेव जी भी कर रहे हैं। आपको भी अकेले छोड़ दिया, अभी जंगल में पता नहीं कहाँ चले गए, उन्हें जरा समझाओ जा करके। सती जी कुछ नहीं बोली। किसी ने कहा कि राम जी से कि आपने सती जी को क्यों प्रणाम किया, आप क्यों प्रणाम कर रहे थे, आप तो खड़े रहते, सती स्वयं आपको प्रणाम करती क्योंकि सीता के रूप में आई थी। राम जी ने कहा नहीं, सती जी भले सीता के रूप में आई थी फिर भी मेरा प्रणाम करना ही बनता था। क्यों, इसलिए कि सती मेरी परीक्षा लेने आई थी। अब परीक्षा कौन लेता है, परीक्षा जो है गुरु लेता है शिष्य की, है कि नहीं। जो परीक्षा लेता है वो गुरु होता है, जो परीक्षा देता है वह शिष्य होता है। तो सती मेरी परीक्षा लेने आई थी तो वो मेरी गुरु हैं, मैं शिष्य हूं तो मैं ही उनको प्रणाम करूंगा ना। शिष्य को ही प्रणाम करना चाहिए ना, गुरु के प्रति बढ़िया भाव होना चाहिए, श्रद्धा हो। लेकिन आजकल के शिष्य प्रणाम करना तो दूर की बात है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अच्छा बताओ बेटा, दुर्भाग्य किसे कहते हैं, दुर्घटना किसे कहते हैं। एक शिष्य खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। उसने कहा इस छत के नीचे आप हमें पढ़ा रहे हैं, छत टूट जाए यही दुर्घटना है। बढ़िया है,
अब दुर्भाग्य किसे कहेंगे। उसे शिष्य ने कहा, गुरु जी इस छत के नीचे पढ़ा रहे हैं, छत टूट जाए ये दुर्घटना है, सारे बच्चे बच जाएं, आप मर जाएं, यही दुर्भाग्य है। गुरु जी ने कहा, धन्य हो। आजकल के शिष्य ऐसे विचित्र विचित्र बोलते हैं, लेकिन गुरु जी और शिष्य के बीच में कैसे भाव हो, ये रामचरितमानस से सीखे। भगवान श्री राम जी सती को प्रणाम करते हैं और महादेव जी के बारे में पूछते हैं। सती तो घबरा गई, अब क्या उत्तर दूं इन्हें। तुरंत वहां से आगे चल पड़ी। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब आप मेरी परीक्षा लेने आ ही गई हैं तो जरा परीक्षा ले लीजिए। तो क्या बताएंगे महादेव जी को। तो श्री राम जी क्या करते हैं, बड़ा एक चमत्कार करते हैं। श्री राम जी अपना प्रभाव दिखाते हैं। सती जब आगे चलती हैं तो सामने देखती हैं सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़े। सोचने लगी, मैं तो इन्हें पीछे छोड़ करके आई थे, आगे कहाँ से आ गए। जब पीछे मुड़ करके देखती हैं तो वहां भी सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़े। दाहिने देखती हैं तो वहां भी सीता राम लक्ष्मण, बाएं देखती हैं तो सीता राम लक्ष्मण। जहां चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखती हैं सती वहीं सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि श्री राम एक सिंहासन पर सीता के साथ बैठे हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी बगल में खड़े हैं, भरत जी पीछे खड़े हैं, चवरण डुला रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध मुनि जो हैं वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। बड़े बड़े देवता जो अपनी पत्नियों के साथ श्री राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जिहि जिहि बेस आजाद सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। यह जब देखा तो सती तो घबरा गई। मैं तो इन्हें एक साधारण सा मनुष्य समझ रही थी, ये तो भगवान है। लेकिन उनके अंदर जो अभिमान बैठा है, वह अभिमान फिर भी नहीं स्वीकार कर रहा कि राम जी भगवान है। अभिमान कहता ये चमत्कार है। आंखें बंद कर लो, तो नेत्र बंद कर लेती हैं सती जी। नैन मूंद बैठी मग माहे, ध्यान रखना सती जी का अभिमान अभी भी राम जी को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है और नेत्र बंद कर लेती हैं। लेकिन ध्यान रखना, नेत्र बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाता है। हम दोपहरी के समय देखें कि सूर्य भगवान अपनी प्रचंड किरणों से सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं और हम जाकर के आंगन में आंख बंद करके बैठ जाएं और कहने लगे कि सूर्य अस्त हो गया, तो ये सत्य नहीं है, ये झूठा है। श्री राम जी के प्रभाव को सती स्वीकार नहीं कर रही हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राम जी ब्रह्म नहीं है। राम जी ब्रह्म है। संत महात्मा कहते हैं राम जी साक्षात ब्रह्म है, ये मनुष्य नहीं है, तो भगवान है। कैसे? जैसे काग भुसुंड जी कौवा नहीं है, एक कौवे के रूप में है। हनुमान जी बंदर नहीं है, ये बंदर के रूप में है। कल्प वृक्ष वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष के रूप में है। कामधेनु पशु नहीं है, ये पशु के रूप में है। गंगा जी नदी नहीं है, ये नदी के रूप में है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य के रूप में है। श्री राम जी तो साक्षात ब्रह्म है, राम जी तो भगवान है। सती नेत्र बंद कर लेती हैं, थर थर कांपने लगी। तब श्री राम अपनी माया को, अपने प्रभाव को समेट लेते हैं, आगे चलने लगे। और यहाँ सती श्री राम महादेव जी के पास में पहुंची कि गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात, अलीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जैसे सती जी महादेव जी के पास में पहुंची तो महादेव जी कहते हैं, सती आ गई? हाँ स्वामी आ गई।
सब कुशल तो है, तुम ठीक तो हो? सती जी ने कहा स्वामी मैं अभी तो आपके पास से गई थी थोड़ी देर पहले और जल्दी आ भी गई, और आप मेरी कुशलता ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि मैं 2-4 साल पहले यहाँ से गई थी। ऐसे कुशलता मेरी पूछ रहे हैं आप? महादेव जी ने कहा मैं आपकी कुशलता इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप श्री राम जी की परीक्षा लेने गई थी। जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है उसकी कुशलता में संदेह रहता है, वह कुशल नहीं रह पाता। अब आप राम जी की परीक्षा लेने गई फिर भी आप कुशल हैं, तो आपने कैसे परीक्षा ली जरा बताइए, कैसे आपने परीक्षा ली? तो सती जी कहती मैंने परीक्षा नहीं ली है। कितना झूठ बोली। सती कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीने गुसाई, 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 कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। माता सती जी कहती हैं मैंने राम जी की कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या आपने किया? सती कहती हैं कि इन्हें प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम किया है। महादेव जी ने कहा जब हमारी तरह ही प्रणाम करना था तो आप वहाँ क्यों गई थी? यहीं से कर लेती जहाँ से हमने किया था, वहीं से क्यों नहीं किया था आपने? सती जी ने कहा स्वामी राम जी आपके इष्ट हैं, फिर भी आपने राम जी को दूर से प्रणाम किया। हमारे इष्ट नहीं हैं, हमने राम जी को नज़दीक से प्रणाम किया। इसका तात्पर्य ये है स्वामी कि श्री राम के प्रति जो आपके हृदय में श्रद्धा है वह दूर वाली है, और हमारे हृदय में जो राम के प्रति श्रद्धा है वह नज़दीक वाली है। तब तो हमने नज़दीक से प्रणाम किया है। अच्छा, जबकि प्रणाम सती जी ने नहीं किया, या झूठ बोल गए। भगवान शंकर बोले ऐसे नहीं हो सकता है, आप दक्ष की बेटी हैं। जब आपके पिताजी इतने चतुर हैं तो आप कम चतुर नहीं हैं। हम आपसे परिचित हैं, हम देखते हैं कि आपने क्या किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है जैसा आप कह रही हैं। और तुरंत महादेव जी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आजकल तो सीसी कैमरे लगे रहते हैं ना, पीछे का देख थोड़ा सा बैक करिए तो पता चले कि क्या 1 घंटे पहले हुआ था। और पहले के देवी देवता ही सीसी कैमरा थे, अलग से लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। महादेव जी तुरंत सब देख लेते। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीने चरित सब जाना। बहुर राम माए से नावा, प्रेर सती जी झूठ कहावा। सब जाने गए। किसी ने कहा कि देखिए ना सती जी आपके सामने कितना झूठ बोली, जरा आप डांटिए। महादेव जी ने कहा नहीं, सती जो तो माध्यम है, खेल तो और कोई खेल रहा है। खेल खेलने वाला तो कोई और है। कौन? बहुर राम माये स्त्री नावा, और प्रेर सती जी झूठ कहावा। ये राम जी की माया से ही सब कुछ हो रहा है। राम जी की माया बड़ी प्रबल है। स्यो बिरंज कहो मोहि को है बपुरा आन, अस जिए जान भजहि मुनि मायापति भगवान। तो राम जी की माया है, सब में समझ गया। सती को तो माध्यम बनाया गया है।